इस वक्त हमारे साथ यूसुफ गोट की मुतासरा फैमिली मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि इनके साथ क्या वाकया पेश आया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मदर आलम नाम है। नंबर वाली मेरी। मदर भाई, आपके साथ क्या मसला पेश आया, थोड़ा सा बताएंगे? सर, मैं यूसुफ रोड में रह रहा हूँ। मैंने भी बताई मकान तकरीबन 4 महीने पहले। और एक एक महीना 20-22 दिन हुए थे मुझे तकरीबन घर में रहते हुए। तो अचानक ही 27 तारीख की शब को रात 2 बजे दरवाज़ा पीटा गया। पुलिस मेले ऊपर से झाँका, दरवाज़ा पीट रहे थे, पुलिस उनके साथ थी, पुलिस के पहले साथ किए। कुछ लोग थे जो असले से लेस थे और बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज। क्यों खोलो दरवाजा, उन्होंने गालियाँ बक के दरवाज़ा खुलवाने की धमकी दी, पिस्टलें लहराई, फायर मारे और ऊपर से कूद के आने की धमकी दी। सीढ़ियाँ वगैरह साथ लाए थे जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं डर गया, मैंने लगा अगर मैं नहीं खोलता हूँ तो ये ज़्यादा तशद्दुद करेंगे। तो मैंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे मारते हुए बाहर निकाला और मुझे बोला इसको डालो, इसको मोबाइल के अंदर। और मुझे पकड़ के दूसरी तरफ ले गए। तमाम पुलिस वाले और दीगर जो उनके साथ थे, जो अतले से लेस थे, वो घर में घुसे और उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों को मारना शुरू कर दिया, मेरी बीवी को, मेरी बच्चियों को। ये मेरी बेटी है छोटी, इसको मारा। ये मेरी बेटी एक बीमार है जो अभी सही तरह से चल नहीं पाती, काफ़ी टाइम से बीमार है। इसको तशद्दुद करा, इसकी टांग में भी नील पड़े हुए हैं। इसके ये बेटी है मेरी, इसके नील पड़े हुए हैं। तो मारा पीटा है, फिर निकाल दिया। फिर इन सबको पूरे मतलब घर वालों को निकाल दिया। मतलब एक बगैर दुपट्टे के इनके कपड़े फाड़ दिए थे। बेचारी नीम मरीना हालत में बाहर थी। मैं इनके पैरों में चप्पल थी, मेरे पैर में चप्पल ली थी। मैं शलवार में और बनियान में था, मुझे ऐसे ही बाहर निकाल दिया। और मतलब मेरी बच्ची को इन लोगों ने मारा। मेरी जो बच्ची बीमार थी, ये मेरी छोटी बेटी, इसको मारा इन्होंने। और मेरे से कह रहे हैं कि अभी हम तो तुम्हारी इज्जतें भी लूटेंगे। और वो पुलिस वाले हमरा थे, वो हंस रहे थे। तो मदर भाई, आप ये बताएं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये बातें करी हैं? सर, उनमें से एक मैंने पूछा आप लोग कौन है, तो उसने एक ने कहा कि मेरा नाम अतर मुल्ला और ये घर मेरा है। अतर मुल्ला करके नाम बता रहा था अपना, बोला मेरा नाम अतर है, ये मकान मेरा है। और मैं सुन्नी तरीका जो ना, कोई सरगुना है, कोई बहुत बड़ा कोई क्या है पता नहीं, वो धमकी दे रहा था मुझे। तो साथ में कोई बालाज नाम का लड़का था जो फायरिंग कर रहा था, मुश्ताक नाम का लड़का था जो आपस में बातें कर रहे थे, जो उन्होंने अपने नाम एक दूसरे को लिए। तो ये कितने अफराद थे? ये तो लड़के तो बहुत थे, ठीक ठाक लोग थे ये। कोई फिलहाल तो मुझे 40-50 नजर आए। जब मैं बाहर मुझे करती था तो वो बहुत सारे थे, 100-150 लोग थे ये। अच्छा, जब वो पुलिस वाले इनको अंदर करके चले गए थे? नहीं, चले नहीं गए थे, मुझे डाल दिया अंदर, फिर इनको बाहर कर दिया। फिर सारे लड़के अंदर घुस गए। फिर उन्होंने ट्रक मंगा लिया। मैंने 15 को फ़ोन करता रहा, 15 नहीं आई। 15 को फ़ोन करते रहे, दूसरे लोग फ़ोन करते रहे। 15 1 से 1.5 घंटे बाद आती है। 15 वाले बोलते हैं क्या मसला है। फिर कोई हमारे एक अजीज थे, दोस्त थे, जो भी थे, 12 लोग आए, उन लोगों के साथ भी ये करा। फिर कोई मीडिया वाले आ गए, 1-2 लोग, वो लोग उनसे बातें चीतें करते रहे। उन लोगों ने उन पर भी तशद्दुद करा। फिर उनके ऊपर स्ट्रेट फायर मारे और उनको मेरे सामने, मैं उसका चशंदित गवाह, मैं भी गोली से बचा। मेरे यहाँ सर के पास से गोली गई। हम लोग इधर उधर भागते रहे, समझे ना। फिर हम लोग उधर बैठ गए। मेरी बेटी जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी, ये बीमार बच्ची है। और फिर ये लोग गए जो मीडिया वाले थे, इनमें से कोई गया, वल्लाह मुझे नहीं पता कौन गया। वहाँ से कोई एसआई साहब आते हैं, हमदान साहब, वो आते हैं। वो आके हमें बोलता है कुछ करें, तो वो ये कहते हैं कि एसएचओ साहब का ऑर्डर है, कुछ कार्रवाई नहीं करनी है। तो मैं कहाँ जाऊँगा मुझे बताइए, मैं किसके पास जाऊँ, मैं किसको अपनी दरख्वास्त पेश करूँ, मैं किसके आगे रहूँ? मेरा कौन है बताया आप लोगों को, मैं तो किससे कहूँ? बस आला अफसरान से, आला हुकाम से मेरे अपील है। मतलब डीआईजी साहब है, एसएसपी साहब है, मैं चीफ जस्टिस साहब से भी कहता हूँ, वजीर आला सिंध से कहता हूँ, वजीर आला साहब से कहता हूँ कि मेरी दादरसी की जाए, मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। मेरा घर पूरा लूट लिया, मेरी एक एक चीज़ लेके चले गए। यानी कि करबला जैसा मौसम कर दिया था कि औरतों की चादरें छीनी गई हैं। और ये मेरे अकेले के साथ नहीं किया, और मजीद मेरे साथ जो 4-5 घर थे उनके साथ भी एटी टाइम वही करा काम। सबको घरों में घुसे, सबका सामान लोड करा, ट्रक लगा दिया। पुलिस के सामने ट्रक लोड कर रहे हैं और पुलिस नहीं रोक रही है। पुलिस कह रहे थाने लेकर आए, तो वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी थाने नहीं जाएगी। और पुलिस खुद चली जाती है और हमें बेयारों का दुकान छोड़ के हम रोड पे पड़े रहे, पूरी रात हम बाहर रोड पे पड़े रहे। फिर उसके बाद हम सुबह ढूंढ के निकले हैं कहीं। फिर मैं भाई के घर आ गया हूँ। मेरे घर पे न सर पे न छत है, बगैर चप्पलों के, बगैर कपड़ों के हम लोग घर से निकले। तो सामान वगैरह में कुछ आपका क्या क्या सामान गया, कुछ बताएंगे? सामान में मेरी बहू है जिसको अभी शादी को 2 साल हुए, तकरीबन 2 से 2.5 साल, उसका पूरा जैस का सामान है। मेरी जो घर की फैमिली थी, मेरे घर का पूरा सामान है।
नकदी है, जेवर है, नकदी तकरीबन 3.5 लाख रुपए है। 1 से 2 सेट जो है ना सोने के हैं, चांदी के 3 से 4 सेट हैं, अंगूठियाँ हैं, कुछ रकम बच्ची के लिए शादी के लिए रखी हुई थी, बीमारी के लिए भी कुछ पैसे रखे हुए थे, कुछ मामला थे जो मामला होते जो घर में औरतें जमा करके रखती हैं। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं घर रोड पर आ गया। मैं बताया मैं क्या करूँ, मैं किसके आगे अपनी फरियाद पेश करूँ? मतलब पूरी गृहस्थी मेरी पूरी गृहस्थी लूट ली ना, सब कुछ ले गए। बिना चप्पलों के आए हम लोग। बगैर चप्पलों के, बगैर दुपट्टे के ये औरतें, ये बच्चियां बगैर दुपट्टे के फटे हुए कपड़ों में बाहर निकली हैं। मोहल्ले पड़ोस वालों ने चादरें दी हैं, दुपट्टे दिए हैं, तो हम लोग जो है ना फिर वहाँ बैठे हैं। इस वाक़े की दरखास्तें आपने कहीं जमा कराई हैं? मैंने ये अपील लगाई है, दरखास्त दी है, मैंने एसएसपी साहब को भेजी है, डीआईजी साहब को भेजी है, आईजी सिंध को भेजी है, चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद को भेजी है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं है मेरे पास। अच्छा, पुलिस के आला अफसरान से कोई अपील करना चाहते हैं? जी, पुलिस के आला अफसरान से और पुलिस से आला सुन्नी तहरीक के सरबराहान से कोई अपील करना चाहते हैं? भाई मेरी अपील यही है कि अगर वो कहता है मैं मालिक हूँ, अगर वो मालिक था तो वो मकान लेता, मेरे घर को क्यों लूटा, डकैती क्यों करी गई? और ये पुलिस की सरबराही में डकैती हुई है, ये डकैती है। और ये इज्जत लूटने की भी उनके सामने बातें करते हैं। नशे में थे ये लोग, असले के साथ थे, मैं बिल्कुल बेबस था, मेरे बच्चे वहाँ थे, सबके पिस्टलें लगा दी। और ये मीडिया भी गवाह है इस बात की, जो मीडिया के जो 2 लोग थे शामिल आए हुए थे बेचारे, वो भी इस बात के गवाह हैं कि उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया, उन पर भी फायर किए गए। कम से कम तो कितनी तादाद में पिस्टलें थी उनके पास? पिस्टलें तो मेरे ख्याल में जितने लोग थे तकरीबन सबके ही पास थी। फायरिंग कितनी की है? फायरिंग तो बेहिसाब करी है, बेहिसाब फायरिंग करी है, पुलिस मोबाइल के सामने करी है। जो 15 की गाड़ी आई